औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। ऑनलाइन क्लासेस में एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने आइसोटोप्स और उसके यूजेस की बात की थी, तो आज हम बात करेंगे मॉलिक्यूल के बारे में। और उम्मीद है कि आप लोग जो लेक्चर आप लोग को दिए जा रहे हैं, आप उसको अच्छे तरीके से समझ भी रहे होंगे, पढ़ भी रहे होंगे, तैयार भी कर रहे होंगे और उनको अच्छी तरीके से तैयार करना भी है आप लोगों ने। तो आज हम मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे। एटम बनता है मैटर से। मैटर जब जुड़ती हैं तो क्या बनता है? एटम। या अब जो है ना वो, या आप कह सकते हैं कि एटम जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। एटम जब भी कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। तो आज हमने मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ना है। मॉलिक्यूल एलिमेंट का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो इंडिपेंडेंटली पाया जाता है। मॉलिक्यूल क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मॉलिक्यूल किसी भी एलिमेंट का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो आज़ादाना तौर पे पाया जाता है। इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, बनता कैसे है? जब एटम आपस में जुड़ते हैं तो कंबाइन होते हैं, तो कंबाइन होकर वो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। फिर एटम के लिहाज से मॉलिक्यूल की 6 टाइप्स हैं। 4 होती हैं नंबर ऑफ़ एटम के लिहाज से और 2 होती हैं नेचर ऑफ एटम के लिहाज से। तो आज हम उन्हीं को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपने मॉलिक्यूल की डेफिनेशन लिखनी है, तो लिखेंगे द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन, ये दरमियान में आप लाइन रखें, ऑफ एन एलिमेंट विच कैन एग्जिस्ट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो आज़ादाना तौर पे पाया जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। फिर मैंने आपको बताया कि बनता कैसे है, यानी इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। सेकंड हम लिखेंगे फॉर्मेशन, यानी ये बनता कैसे है। तो मैंने आपको बताया था कि जब कौन सी चीज़ जुड़ती है? एटम्स। कौन सी चीज़ जुड़ती है? एटम्स। जब एटम कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। एटम जब जुड़ते हैं तो वो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। जैसे हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, दोनों मिलेंगे तो H2 क्या बन जाएगा? मॉलिक्यूल। यानी हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिले तो उन्होंने क्या बना दिया? H2। तो ये क्या है? मॉलिक्यूल है। ये 2 एटम्स थे, ये भी हाइड्रोजन का एटम है, ये भी है, इन्होंने मिलके क्या बना दिया? मॉलिक्यूल बना दिया। तो जब एटम आपस में जुड़ते हैं, मिलते हैं, तो मिलने के बाद वो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब हम उसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे, तो इसको आप अच्छी तरीके से एक दफ़ा देख लें। अगर स्टूडेंट्स हम टाइप्स की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि इसकी 6 टाइप्स हैं। 4 टाइप्स हैं नंबर ऑफ़ एटम के लिहाज से और 2 टाइप्स हैं नेचर ऑफ एटम के लिहाज से। सबसे पहले हम इसकी टाइप्स की जब बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आता है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। जिस तरह आप 1 2 1 2 3 पढ़ते हैं, इस तरह साइंस में मोनो किसको कहते हैं? 1 को। मोनो किसको कहते हैं? 1 को। मोनो एटॉमिक यानी एक एटम हो जिसमें क्या हो? जिसमें एक एटम हो। मोनो किसको कहते हैं? 1। डाई किसको कहते हैं? 2। 3 को ट्राई कहते हैं, 4 को टेट्रा कहते हैं, 5 को पेंटा एंड सो ऑन। तो मोनो एटॉमिक, मोनो का मतलब होता है 1, एटॉमिक यानी आप समझे एक एटम है। तो वो मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ कितने एटम हो? एक एटम हो, वो मोनो एटॉमिक कहलाता है। कैसे डिफाइन करेंगे?
द मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन एटम, वो मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ एक एटम हो, सिर्फ एक एटम पर मुश्तमिल हो, उसे क्या कहते हैं? मोनो एटॉमिक। आप इसकी अभी एग्जांपल्स लिखेंगे। एग्जांपल देखें जिसमें एक एक एटम है। हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गोन हो गया, ETC, ये सारी क्या है इसके एग्जांपल्स हैं। यानी ये एक एक एटम पर मुश्तमिल है। तो वो मॉलिक्यूल जो एक एटम पर मुश्तमिल हो उन्हें हम क्या कहते हैं? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। सेकंड हम बात करते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की। आपको मैंने शुरू में बताया था डाई का मतलब होता है दो। डाई का मतलब क्या होता है? दो। तो डाई एटॉमिक जिसमें दो एटम हो, डाई एटॉमिक जिसमें दो एटम हो, तो कैसे डिफाइन करेंगे? द मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ टू एटम्स ओनली, यानी वो मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ कितने एटम हो? दो एटम हो, उसे हम क्या कहते हैं? डाई एटॉमिक। इसको डिफाइन करेंगे, द मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ ओनली टू एटम्स, वो मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ कितने एटम हो? दो। वो मॉलिक्यूल जो दो एटम पर मुश्तमिल हो उसे हम क्या कहते हैं? डाई एटॉमिक। एग्जाम्पल देखें, जैसे H2 है, दो हाइड्रोजन है, जैसे नाइट्रोजन है, जैसे ऑक्सीजन है, जैसे NaCl है। तो ये देखिए दो एटम पर मुश्तमिल है। वो मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ दो एटम हो उसे हम क्या नाम देते हैं? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्या नाम देते हैं? डाई। अब थर्ड हमारे पास इसकी टाइप आती है जिसे कहते हैं ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ट्राई एटॉमिक, अब नाम से जाहिर हो रहा है ट्राई, यानी जिसमें तीन एटम हो। कितने हो? मैंने आपको बताया था तीन को क्या कहते हैं? ट्राई। तो वो मॉलिक्यूल जिसमें तीन एटम हो तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे? द मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ ओनली थ्री एटम्स, वो मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ तीन एटम हो, वो मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ तीन एटम हो से क्या कहते हैं? ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। एग्जाम्पल अगर आप देखें तो हमारे पास H2O, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, तीन हो गए। कार्बन डाई ऑक्साइड, एक कार्बन दो ऑक्सीजन, ठीक है। ओजोन हो गया O3, ETC, ये इसके एग्जांपल्स हैं। तो वो मॉलिक्यूल जिसमें तीन एटम हो से क्या कहते हैं? ट्राई एटॉमिक। जैसे H2O, दो ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, तीन हो गए। एक कार्बन और दो ऑक्सीजन, ये भी तीन हो गए, और तीनों की तीनों ऑक्सीजन। तो वो मॉलिक्यूल जिसमें तीन एटम्स हो से क्या कहते हैं? ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसको स्टूडेंट अच्छे तरीके से देख लें, फिर आपको मैं नेक्स्ट समझाता हूँ। अब स्टूडेंट हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप आती है वो है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। नेक्स्ट हमारे पास क्या आती है? पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब नाम पॉली, अगर आप पॉली को देखें तो पॉली मीन्स मैनी, बहुत से। पॉली मीन्स मैनी, यानी बहुत से। पॉली का मतलब क्या है? मैनी, यानी बहुत से। तो वो मॉलिक्यूल जिसमें बहुत से एटम हो, द मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ मैनी एटम, जो बहुत से एटम पर मुश्तमिल हो, उसे क्या कहते हैं? पॉली एटॉमिक। द मॉलिक्यूल विच
कंसिस्ट ऑफ मैनी एटम्स, वो मॉलिक्यूल जिसमें बहुत से एटम हो, वो मॉलिक्यूल जिसमें बहुत से एटम हो उन्हें हम क्या कहते हैं, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब इसमें कोई काउंटिंग नहीं है कितने, बहुत से हों, मोर देन 3 आप। एग्जाम्पल देखिए आप, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, C6H12O6 यानी ग्लूकोज। तो ये बहुत से एटम पर मुश्तमिल है, इस वजह से इन्हें क्या कहते हैं, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब हम बात करेंगे, ये 4 वो टाइप्स थी जो नंबर ऑफ एटम के लिहाज थी। अब हम नेचर ऑफ एटम के लिहाज से बात करेंगे, तो उसकी 2 टाइप्स हैं नेचर ऑफ एटम के लिहाज से। एक है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब जो वर्ड होमो है, होमो का मतलब होता है सेम। होमो का मतलब क्या होता है, सेम, एक जैसे। वर्ड जो होमो है उसका मतलब क्या है, सेम, एक जैसे। तो वो मॉलिक्यूल जिसमें एक जैसे एटम मौजूद हों। द मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स, वो मॉलिक्यूल जिसमें एक जैसे एटम्स हों, वो मॉलिक्यूल जिसमें सेम टाइप ऑफ एटम, एक जैसे एटम हो, उसे हम क्या कहते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, ओजोन, एसिड है, E4, ये सारे एक जैसे एटम हैं। तो मॉलिक्यूल जो एक जैसे एटम पर मुश्तमिल हो होमो एटॉमिक कहलाते हैं। और लास्ट है हेट्रो एटॉमिक। हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, मुख्तलिफ। द मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम, जो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स पर मुश्तमिल हो वो हेट्रो एटॉमिक कहलाता है। जैसे आप एग्जांपल में ले सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स हों, डिफरेंट हों, जैसे H2SO4, CaCO3, C6H12O6। तो स्टूडेंट आपने इसको अच्छे तरीके से करना है। आज का जो हमारा टॉपिक था, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।